अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। गजा जंगबंदी के हवाले से अमरीकी सदर और इस्राएली वजीर आजम की पे दर पे दो मुलाकातों के बाद इसराइल ने गजा पर मोहलिक फजाई हमलों की नई लहर शुरू कर दी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के ताज़ा हमलों में कम अज कम 105 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए और आज सुबह होने वाले हमलों में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के दीर अल बलाह में तिब्बी मरकज पर इसराइली हमले में 17 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। इस हमले में शहीद होने वालों में 8 मासूम बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल हैं। इसराइली तैयारों ने तिब्बी मरकज से इमदाद हासिल करने वाले निहत्थे शहरियों के एक बड़े मजमे को निशाना बनाया, जिससे हर तरफ लाशें बिखर गईं। इसराइली जाहरियत के इस जुनून में अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की 2 मुलाकातों के बाद मजीद इजाफा देखने में आ रहा है। हालांकि दुनिया इन मुलाकातों को गजा की जंगबंदी की नज़र से देख रही थी, लेकिन इन दोनों मुलाकातों का नतीजा ताहाल गजा पर मजीद हमलों की सूरत दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की घंटों चलने वाली ये दोनों मुलाकातें तकरीबन खुफिया थीं और मीडिया को इन मुलाकातों तक रसाई नहीं दी गई और ना ही दोनों रहनुमाओं की इन मुलाकातों का कोई बाज़ाब्ता एलामिया या खबर जारी की गई। दोनों रहनुमाओं के बीच क्या तय हुआ, इस हवाले से किसी के पास भी कोई ठोस खबर मौजूद नहीं है। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज सहाफ़ियों को एक बार फिर उम्मीद दिलाई कि ये बहुत अच्छा मौका है और गजा जंग का मुआहिदा इस हफ्ते या अगले हफ्ते हो सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म वापस अपने मुल्क पहुंच चुके हैं और इसराइल का एक मुज़ाकराती वफ्द इस वक्त भी कतर में मौजूद है। कतर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात का 5वां दौर चल रहा है और कतर और मिस्र दोनों इसराइल और हमास के दरमियान राबता कायम करने, ख़यालात का तबादला करने और बाकी रह जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मुआहदे की जानिब पेशरफ्त बरकरार रखी जा सके। इन मुज़ाकरात के जरिए इब्तदाई तौर पर 60 दिन की जंगबंदी के मुआहदे की कोशिश की जा रही है। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात में लचक का मुजाहरा करते हुए 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा करने पर आमादगी जाहिर की है। हमास ने कहा कि वो तशद्दुद के खात्मे, इंसानी इमदाद की महफूज रसाई और गजा के अवाम की तकालीफ कम करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन अभी भी कई अहम नुकात ज़ेरे बहस हैं। गजा में इमदादी सामान की आमदोरफ्त, इसराइली फौजों का इनखला और तवील मुद्दती जंग बंदी की ज़मानतें, इन नुकात पर अभी भी इख्तलाफात मौजूद हैं। हमास की जानिब से इस लचक के बावजूद मगर इसराइल की तरफ से अभी तक किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन कुछ इसराइली ज़राए बता रहे हैं कि इसराइल ने जनूबी गजा के मोरग एक्सिस से फौजों के इनकलाब पर नुमायां लचक दिखाई है और इसराइल के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर जोर दिया कि वो जिद छोड़कर जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी के मुस्तकिल मुआहदे को हतमी शक्ल दें। मगर 3 दिन पहले इसराइली डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से रफा शहर के मलबे पर एक इंसानी हमदर्दी के कैंप के क़याम का मंसूबा पेश किया गया। इस मंसूबे के तहत फ़लस्तीन के 6 लाख बाशिंदों को इब्तदाई तौर पर इस कैंप में रखा जाएगा। उन्हें सिक्योरिटी चेक के बाद इस कैंप में मुंतकिल किया जाएगा। कैंप के चारों अतराफ इसराइली अफवाज का कंट्रोल होगा। बाद अज़ा इस कैंप में 21 लाख फ़लस्तीनियों को मुंतकिल किया जाएगा। ये वही मंसूबा है जिसका इजहार 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था कि गजा से बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को निकाला जाए और इसराइली वज़ीर आज़म ने भी इस मंसूबे की हिमायत की थी। ये उसी मंसूबे की इब्तिदा है जिसके ज़रिए पहले पहल फ़लस्तीनियों को इस कैंप में मुंतकिल किया जाएगा और फिर उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल करते हुए हिजरत पर मजबूर कर दिया जाएगा। इसराइली इंसानी हुकूक के मारूफ वकील ने भी इसराइली वज़ीर दिफा के इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि इसराइली डिफेंस मिनिस्टर ने इंसानियत के खिलाफ जुर्म के लिए एक अमली मंसूबा पेश किया है। ये कुछ कम नहीं बल्कि ये तमाम आबादी को गजा के जनूबी सिरे पर मुंतकिल करने और वहाँ से मुल्क से बाहर निकालने की तैयारी है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी मुहाजिरीन की एजेंसी की डायरेक्टर ने भी इसराइली वज़ीर दिफा के इस मंसूबे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इसमें कुछ भी इंसानी या इंसान दोस्त नहीं, इसे इंसानी शहर कहना दरअसल इंसानी उसूलों की तौहीन है। फ़लस्तीनी अवाम ने भी इसराइल के इस मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि वो मज़ीद नकल मकानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गजा छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ये $2 अरब मालियत का इसराइली मंसूबा है जो 11 फरवरी के बाद बनाया गया
और इसे अमरीकी हुकूमत को पेश किया गया। इस मुआहदे में रज़ाकाराना कैंपों की बात की गई और इन कैंपों में फ़लस्तीनियों को आर्जी तौर पर रखा जाएगा ताकि फ़लस्तीनी नज़रियाती तब्दीली के अमल से गुजरें और अगर चाहें तो दीगर जगहों पर मुंतकिल हों। रेफ्यूजीज इंटरनेशनल एडवोकेसी ग्रुप के सदर जेरेमी का कहना है कि 2 साला बमबारी, नाकाबंदी और इमदाद से महरूमी के शिकार गजा के अवाम के लिए कोई भी नकल मकानी रज़ाकाराना नहीं कहलाई जा सकती। ये मंसूबा इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और अब इसराइल और अमरीका दोनों मजलूम फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल करने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं। गजा में फ़लस्तीनियों पर जिंदगी अजीरन कर दी गई है। आसमान से आग बरस रही है और ज़मीन पर ना घर है, ना खुराक, ना पानी और ना ही अद्वियात। गजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के बायस बिजली की शदीद किल्लत है और तिब्बी हुकाम खबरदार कर रहे हैं कि अगर बिजली की फराहमी बहाल ना हुई तो सैकड़ों मरीज मौत के मुंह में जा सकते हैं। गजा के बासी इमदाद के लिए इमदादी मरकज पहुंचते हैं तो इसराइली अफवाज सीधा गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं और इमदाद की गर्ज से आने वाले गैर मुल्कियों के रास्ते भी इसराइल और अमरीका मराहिम हुए हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की माहिर पर पाबंदी आयद कर दी। अल्बनीज़ ने इसराइल के गजा पर जारी हमलों पर खुलकर तनकीद करते हुए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की हिमायत की है, जिस पर अमरीकी इंतज़ामिया बरहम हो गई और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अल्बनीज़ के ICC से बराह रास्त ताउन उनको जुर्म करार देते हुए कहा कि अल्बनीज़ अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी नुमाइंदा बनने के लिए नाअहल हैं। अमेरिका ने उनके अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा दी, उनके अमरीकी असासे मुंजमद कर दिए और उन्हें मगरिब, इसराइल और अमरीका से नफरत करने का हामिल ठहरा दिया गया। मगर इस सब के बावजूद अल्बनीज़ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं हमेशा की तरह आज भी इंसाफ के साथ खड़ी हूँ और अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने अमेरिकन पाबंदियों को माफिया तर्ज की धौंस और धमकियां करार दिया। गजा जल रहा है, इंसानियत दम साध रही है और दुनिया खामोश या तो तमाशा देख रही है या फिर मुज़ाकरात खेल रही है और इसराइल और अमेरिका खुफिया मंसूबे तश्कील देकर फ़लस्तीनियों को उनकी अपनी ही सरजमीन से निकालने का इरादा कर चुके हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उन चहमगोइयों की जो जोर पकड़ती जा रही हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लिखा कि हमें मुकम्मल तौर पर इल्म है सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को निशाना बनाने वाली मजमूम मुहिम के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूं कि ना तो इस बारे में कोई बात हुई है और ना ही सदर से इस्तीफा लेने या आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर है। विफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि सदर पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ एक मजबूत और बावकार ताल्लुक हासिल है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की ताकत और इस्तेहकाम पर है और किसी चीज़ पर नहीं। मोहसिन नकवी का कहना है कि ये मुहिम दुश्मन मुल्क भारत और गैर मुल्की एजेंसियों से जुड़ी हो सकती है जो पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को कमज़ोर करने के लिए सोशल मीडिया को बतौर हथियार